नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ऐलान, 27 जून को पार्ट 3 का एग्जाम होगा। छात्रों ने आज ही हंगामा किया था, ऑफलाइन परीक्षा भी अब छात्र दे सकेंगे। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया है कि पार्ट 3 का एग्जाम 27 जून को होगा। तकरीबन 2 घंटे तक सड़कों पर हंगामा प्रदर्शन करने के बाद जो यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो अब जाकर जागा है और अब उसने नोटिस जारी किया है। आप यहाँ सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए, जो नोटिस जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो डेट पहले परीक्षा की पार्ट 3 की 20 तारीख थी उसको बढ़ाकर अब 27 जून कर दिया गया है। और साथ में जो छात्रों की मांगे थी, पोर्टल पे जो ऑनलाइन डिटेल्स नहीं दिख रहा था, उसको लेकर के भी साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि जिन छात्रों का ऑनलाइन पोर्टल पे जानकारी नहीं है वो भी ऑफलाइन मोड में जो है वो परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ जो छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आप ये बताइए, आप लोग 2 घंटे से हंगामा कर रहे थे, हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे, अब जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपकी मांगों को मान लिया है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 मीडिया का। उन्होंने लगातार इस खबरों को चलाया। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने हमारी मांग को माना और एग्जाम की डेट को 7 दिन आगे बढ़ाया। और उसके बाद जिनका 9 तारीख को फॉर्म आ रहा था पार्ट 3 में, उनको महाविद्यालय में ऑफलाइन मोड में पैसा देके और फॉर्म जमा करने की अनुमति दे दी गई है। आप क्या कहेंगे? आप जो है ऑनलाइन वाली एक जो समस्या आ रही थी उसको भी यूनिवर्सिटी ने एड्रेस किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि पहले आपको बता दूं, विश्वविद्यालय का टेक्निकल टीम बहुत ही खराब है, जिस वजह से आज ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। और इस प्रोटेस्ट में लगभग सभी छात्र संगठन आए थे और ये सभी छात्र संगठन की जीत। अब हालांकि आपकी मांगे जो है यूनिवर्सिटी ने मान ली है, तो क्या कहेंगे आप? तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि छात्र हित में उन्होंने यह कार्य किया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रिंट मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। तो साफ तौर पर ये जो तमाम छात्र हैं अब धीरे धीरे जो है वो यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। आप यहाँ तस्वीरों में देखिए, जो तमाम पुलिस प्रशासन है वो भी छात्रों को अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, निकलने के लिए कह रहा है। तो ये राजेंद्र नगर का इलाका जो तकरीबन पिछले 2 घंटे से हंगामे से बरपा हुआ था, अब ये यहाँ पर जो परिचालन है वो भी सामान्य होता दिखाई पड़ रहा है। और जो तमाम जो छात्र यहाँ पर जुटे हुए थे, हंगामा कर रहे थे, अब वो अपने घर की ओर निकल रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार टीईटी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। टीईटी को लेकर संशय की स्थिति बन गई है और टीईटी को बंद नहीं किया गया है। विभाग के फैसले को समझने में गलती हुई है। बिहार में होती रहेगी टेट की परीक्षा। फिलहाल 7वें चरण की शिक्षक बहाली को जल्द पूरा करना है और सिर्फ 7वें चरण की बहाली तक टेट नहीं होगी। नई टेट परीक्षा लेने से नियुक्ति में देरी होगी और सीटेट और बीटेट दोनों के सफल अभ्यर्थी उम्मीदवार होंगे। ये है कि सरकार ने या विभाग ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि राज्य सरकार अब पात्रता परीक्षा नहीं लेगी। ये तो वर्तमान स्थिति है जो हमारे पास रिक्तियां उपलब्ध हैं और जितनी संख्या में पहले ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होके योग्य अभ्यर्थी मौजूद हैं, इस परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है कि ये अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग जल्दी से पूरी कर लें, नहीं तो फिर नियुक्तियां और भी अधिक लंबित हो जाएंगी, विलंबित हो जाएंगी। तो ये न छात्र हित में अच्छा है, न शिक्षा के हित में अच्छा है, न अभ्यर्थियों के हित में अच्छा है। इसलिए पहली बात तो सरकार ने या विभाग ने बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। न हम लोगों ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। वर्तमान परिस्थिति में इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ईंट, पत्थर और लाठी से हमला किया गया है। 2 थानाध्यक्ष हमले में घायल हुए हैं, 7 पुलिसकर्मी हमले में जख्मी हुए हैं। और आपको बता दें, अरेराज के जनेरवा की यह घटना बताई जा रही है।
फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी और इसी दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां पर महिला पुलिसकर्मी को ट्रेन से फेंक दिया गया। झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों ने महिला पुलिसकर्मी को ट्रेन से फेंका है। मोबाइल और पर्स छीनकर बदमाश भागा है। गौशाला रेलवे फाटक के पास की यह घटना बताई जा रही है। नालंदा की रहने वाली है महिला पुलिसकर्मी, जिसे झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों ने पर्स और मोबाइल छीन लिया और उसी दौरान चलती ट्रेन से फेंक दिया। और समस्तीपुर में ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई थी। कहाँ पे रुकी हुई थी? ये जगसाला के पास। गौशाला के पास? गौशाला के पास। वो जैसे ही खुली तो कोई एक लड़का आया, अज्ञात लड़का, और मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मैं गेट के फर्स्ट सीट में बैठी थी और यात्री भी कम थे। जैसे ट्रेन खुली तो वो जो मेरे हाथ से मोबाइल छीना और मैं जैसे उनका हाथ पकड़ी तो वो घीस करके मुझे नीचे पटक दिया। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण अब ऑटो के बाद सभी डीजल बस को भी सीएनजी में कन्वर्ट करना होगा। मार्च 2023 तक टारगेट दिया गया है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके मद्देनजर राजधानी पटना में तमाम डीजल ऑटो को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब लक्ष्य रखा गया है 2023 तक जितने भी डीजल से चलने वाले बस हैं उन्हें या तो सीएनजी में कन्वर्ट कराया जाए या फिर उसे बंद कर दिया जाए। और इसी के मद्देनजर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 2023 तक का ये लक्ष्य है कि जितने भी डीजल से चलने वाले बस हैं उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट करा दिया जाए। और इसके लिए जो बस के मालिक हैं उन्हें निर्देश भी दे दिया गया है, उन्हें ये जानकारी दे दी गई है कि वो अपनी बस को, जो डीजल से चलती हुई बसें हैं, उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट करा लें या फिर सीएनजी की बसें ले लें, ताकि पटना में जो प्रदूषण का ग्राफ है उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर रोक लगाई जा सके। आपका बस डीजल से चलता है, सीएनजी में कन्वर्ट करा रहे हैं, क्या कुछ निर्देश मिला? हमको निर्देश कोई नहीं मिला है, कोई मालूम नहीं है हम लोग का। कुछ नहीं बताया गया है कि कब तक आपको डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करा? नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया कि सीएनजी में बदला जाएगा, क्या में बदलेगा, उसे मालूम नहीं है हम लोग का। अगर मालूम पड़ता है तो फिर सीएनजी में कन्वर्ट कराएंगे? तो कंपनी कराएगी, हम लोग क्या अख्तियार है, जो करेगी कंपनी करेगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पांडे। तो हालांकि निर्देश तो दिया गया है, लक्ष्य भी रखा गया है कि 2023 तक सभी डीजल से चलने वाले बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कराया गया। प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बस चालक हैं, मालिक हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 2023 का जो लक्ष्य रखा गया है सीएनजी में कन्वर्ट कराना। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर निर्देश आया है तो निर्देश के मद्देनजर वो काम करेंगे, सीएनजी में कन्वर्ट कराएंगे, क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल करना प्राथमिकता है। पटना को हेल्दी रखना उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि जो बन सके, जो निर्देश होगा, जो लक्ष्य होगा, उसके अनुरूप वो कार्य करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पुलिस द्वारा जबरन धरना खत्म कराने के बावजूद वेटनरी कॉलेज के छात्र काम पर नहीं लौटे हैं और हड़ताल जारी है। स्टाइपेंड और पीजी फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। हंगामे के बाद वीसी ने छात्रों से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स लगातार 10 दिनों से हड़ताल पर हैं और हड़ताल के दौरान आज बड़ी संख्या में कॉलेज कैंपस में पुलिस पहुंची और उसके बाद जबरन इन्हें खाली कराया गया है। तो इस वक्त वीसी ने वार्ता की है इन स्टूडेंट्स के साथ, आखिर क्या मांग है और क्या मांगे पूरी हुई है, हड़ताल खत्म हुई या फिर हड़ताल जारी रहेगी, ये हम बात करते हैं सीधे यहाँ के स्टूडेंट्स से। क्या फैसला लिया आप लोगों ने, चूंकि जिस तरह से आज पुलिस पहुंची थी काफ़ी हंगामा हुआ? हाँ सर, आज हम लोग शांतिपूर्वक धरने स्थल पे बैठे हुए थे। कल ही से हम लोग को काफ़ी तरह से डराया धमकाया जा रहा था कि आप स्थल को छोड़ के चले जाएं, अन्यथा आप लोग के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। रिटेन में भी दिया गया कि आपका नाम जज जो यहाँ है उसे हटा दिया जाएगा, पंजीयन रद्द कर दिया जाए। मुख्य मांगे तो हमारी वही दो थी कि यूजी इंटर्नशिप जो है वो ह्यूमन इक्विवेलेंट करा जाए और बढ़ाया जाए, और पीजी फेलोशिप है जो वो अन्य चिकित्सा पद्धति है उसके बराबर किया जाए। हमारी यही दो छोटी सी मांग थी। अभी वीसी ने क्या बोला? वही मतलब
अनसेटिस्फाइड टाइप का आंसर रहा। ये सभी बेजुबानों के चिकित्सक हैं और एक तरह से कहिए धरती के भगवान भी हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से जो चिकित्सक हैं ये पूरी व्यवस्था से नाराज हैं और बाकी जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ की व्यवस्था जो है उसके इक्विवेलेंट ये लोग भी चाहते हैं कि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हो और जो फेलोशिप है उसमें भी इजाफा हो। तो निश्चित रूप से ये मांगे हैं, हालांकि मांगे पूरी नहीं हुई है। आज पुलिस के दबाव के बाद इन लोगों ने वहां से खाली कर दिया है। कॉलेज में जिस तरह से धरना दे रहे थे, लेकिन अब भी मांगे पूरी नहीं हुई है। अब हड़ताल खत्म करेंगे या फिर हड़ताल जारी रहेगी, इसको लेकर बैठक करेंगे। बैठक के बाद इंतजार करना बेहद जरूरी है कि आखिर जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या फैसला होता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। राज्य की सरकार राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा तो करती है, लेकिन जहानाबाद का सदर अस्पताल सरकार के दावे की पोल खोल रहा है। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में संसाधनों की कमी के चलते नवजात बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बच्चों के परिजन उन्हें निजी अस्पतालों में ले जाने को मजबूर हैं। अस्पताल में बच्चों का जन्म तो होता है, पर उनको इलाज के लिए निजी अस्पताल या पटना रेफर करना पड़ता है, जिसके कारण नवजात बच्चों की जिंदगी पर हमेशा खतरा बना रहता है। बिना एसी के यहाँ बच्चों का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, काफ़ी दिक्कत होती है। बेड को इस वार्ड से उस वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है। कम से कम 2 नए एसी की जरूरत है, जिसके लिए हम काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं। आपने सुपरिटेंडेंट को ये बात बताई है? हम सीएस सर को भी लिखित चिट्ठी भेज चुके हैं, सुपरिटेंडेंट सर को भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं। सिलाव की खाजा मिठाई के बाद अब नालंदा के 52 बूटी साड़ी को भी जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि इसकी पहल नाबार्ड ने की है। जीआई टैग मिलने के बाद सिलाव प्रखंड के नेपुरा गांव की साड़ी की अपनी पहचान होगी। इससे देश ही नहीं विदेशों में भी बेचना आसान होगा। इसके साथ ही खरीदारों को 52 बूटी साड़ी पहचानने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही नहीं, जीआई टैग मिलने से बुनकरों के घर में आय के साथ साथ समृद्धि भी आएगी। कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि इसकी महत्ता होने के बावजूद भी इनके उत्पादों को, जो बुनकर हमारे हैं, उनके उत्पादों को उचित मूल्य और उचित पहचान नहीं मिल पा रही है। तो जीआई एक तरीका है जिससे कि हम अपनी धरोहर, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उनको एक विश्व पटल पर हम उनको एक पहचान दिला सकते हैं। यहाँ जिसे हम अपना हाथ से जो है डिजाइन बनाते हैं, अस्तर का क्या क्या बनता है? कुर्ता कपड़ा बनता है, टॉवल बनता है, साड़ी बनता है। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज 18 इंडिया। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।